लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राण इनके चले गए थे, इसलिए क्या गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। वहां पर इनका क्या देखने को मिलता है। और इन्हीं की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा इन्हें जहांगीर की उपाधि दी गई थी। गोगा जी, जहांगीर गोगा जी कहा जाता है इन्हें। तो उन्हें उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी के द्वारा इन्हें दी गई थी। तो ये कौन सा था? गोगा नवमी। इसके बाद में कौन सा था? बारस आती है। कौन सी आती है? बारस। इसे बच बारस के नाम से जाना जाता है। इसे बच बारस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं चाकू का प्रयोग नहीं करती, बछड़ों की पूजा की जाती है। बच बारस कौन सी आती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच बारस बनाते हैं। इसके बाद में अपनी आती है अमावस्या। कौन सी आती है? अमावस्या, सती अमावस्या। कौन सी अमावस्या आती है? सती अमावस्या। सती अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या को सती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सती मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। सती मंदिर कहाँ पर है? सती मेले का आयोजन किया जाता है, वो झुंझुनू में जामर मंदिर है। उसी मंदिर में जो सती मेले का आयोजन किया जाता है, सती माता का मेला लगता है। तो ये कौन से हो गए? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब हम देखते हैं शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार कौन सा आता है? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज या दूज कहा जाता है। बाबेरी बीज या दूज के नाम से जाना जाता है, जिसे रामदेव जयंती के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? जैसलमेर में जैसलमेर में रामदेव जयंती बनाई जाती है। इस रामदेव जी के मेले का आयोजन जो होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेव जी का जो मेला होता है इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। और यह जो मेला होता है इसमें इनके गुरु बलिनाथ जी मसूरिया पहाड़ी पर जिनका मंदिर बना उनके दर्शन करते हैं। उनकी बहन है, धर्म बहन बनाई गई थी, डालेबाई है, उनके मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और इस फिर बाद में इनका मंदिर आता है, वहां पर दर्शन किए जाते हैं। तो उन्होंने जो हरिजन समाज की एक बहन थी डालेबाई, उनको अपना धर्म बहन बनाया था। और उनका जो उन्होंने क्या समाधि, जो इनकी बहन ने समाधि ली थी वो कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी बहन के द्वारा समाधि ली गई थी। और इन्होंने खुद ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। इसलिए इनके मेले का आयोजन जो होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, विस्तृत का मेला कहलाता है। इनके जो प्रवचन होते हैं यानी उपदेश जो दिए जाते हैं उनके क्या कहते हैं? पर्चे कहा जाता है। इनके पर्चे कहा जाता है। और रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है। और इनके पुजारी को रीख्या कहा जाता है। इनके पुजारी को रीख्या कहा जाता है। इन्होंने 24 वाणियों अपने उपदेश दिए थे, वो सुरक्षित आज भी सुरक्षित है। जब रामदेव जी की जो लोक कथा पढ़ेंगे, जब हम लोक देवता पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे। फिलहाल में इतना याद रखना है कि बाबेरी बीज का आयोजन कहाँ किया जाता है? रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है। और इनका जो मेले का आयोजन है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनके मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में शुक्ल पक्ष का अगला त्योहार कौन सा आता है? हरतालिका तीज। दूसरा कौन सा आता है? हरतालिका तीज। हरतालिका तीज होती है, इस दिन शिव व पार्वती को 13 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। और इस दिन शिव व पार्वती को कितने? 13 व्यंजनों का जो भोग है वो लगाया जाता है। इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सी आती है? चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी आती है? गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या बनाई जाती है? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी है या चतरा चौथ या कलंक चतुर्थी मनाई जाती है। ये कहां पर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो रणथंभौर में, वहां पर मनाई जाती है। इनके मेले, 2 मेलों का आयोजन भी किया जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहां पर लगता है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। और दूसरा चुंगी तीर्थ का मेला कहां लगता है? जैसलमेर में। इसी दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है उसमें कोई भी शादी हो, पहला इन्विटेशन इन्हीं के यहाँ आता है, पहला जो कार्ड होता है वो इन्हीं के आता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। इसे शादी का पहला इनविटेशन इस मंदिर में ही आता है। चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर लगता है? जैसलमेर में। इसके बाद में कौन सी मनाते हैं? पंचमी। पंचमी कौन सी आती है? अपनी ऋषि पंचमी। कौन सी आती है? ऋषि पंचमी। पंचमी कौन सी आती है? ऋषि पंचमी होती है। इसमें कहा जाता है सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन क्या किया जाता है? सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। और गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान क्या कहा जाता है? पवित्र माना जाता है। सप्तऋषियों की पूजा की जाती है और गंगा स्नान यहाँ का पवित्र माना जाता है। कहा जाता है ऋषि पंचमी के दिन महेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं।
कौन सा है? मैसरी जो समाज के लोग होते हैं वो अपना रक्षाबंधन कहाँ मनाते हैं? इसी समय वो अपना क्या है? रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ऋषि पंचमी मैसरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ दो मेले का आयोजन किया जाता है। भोजन थाली का मेला, इसी समय दो मेलों का आयोजन किया जाता है। कौन सा आता है? एक तो भोजन थाली का मेला है जो कामा पहले भरतपुर में लगता था, लेकिन अब कामा कहाँ पर आता है? डिग में आता है। तो भोजन थाली का मेला कामा डिग में आयोजन किया जाता है। और जोड़ा जी का मेला नागौर में किया जाता है। जोड़ा जी का जो मेला है उनका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? नागौर में किया जाता है। तो ये कौन सी आती है? अपनी पंचमी आ गई। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी है। इसके बाद में आती है राधाष्टमी। कौन सी आती है? राधाष्टमी। राधाष्टमी, राधाष्टमी कब बनाई जाती है? तो राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। निम्बारक सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय के मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय के मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन सी आती है? अष्टमी। कौन सी है? राधाष्टमी है। इसके बाद आती है अपनी दसवीं। कौन सी? तेजा दशमी है। तेजा दशमी। परबसर, परबसर पहले कहा था? परबसर की अगर बात करते हैं तो वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। पशुओं का जो मेला, मेले पड़ेंगे तो अलग से चर्चा करेंगे। तो परबसर में इनके मेले का आयोजन किया जाता है। पहले नागौर आता था, अब क्या है? डीडवाना कुचामन में। तो इनके मेले का आयोजन तेजा दशमी के जो होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो मनाया जाता है, उनका कुचामन डीडवाना में इनके मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। इसके बाद में कौन सा आता है? एकादशी है। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी है। सावन शुक्ल एकादशी को कौन सी एकादशी मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी या जल झूलनी एकादशी या कौन सी आती है? देव झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कब बनाई जाती है? ये ये भाद्र शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि देवताओं को स्नान करवाया जाता है। देवताओं को क्या करवाया जाता है? मूर्तियों को उनको स्नान करवाया जाता है और उन्हें झूले झुलाए जाते हैं। इसके बाद में कौन सी आती है? अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी। अनंत जो चतुर्दशी है उस दिन जो गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, जो गणेश चतुर्थी हमने बनाई थी, वो 10 दिन हो जाते हैं। और इस दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्तियों का पानी में विसर्जन किया जाता है। कौन सी है? अनंत चतुर्दशी के दिन के गणेश जी की मूर्तियों का पानी में विसर्जन किया जाता है। इसके बाद में कौन सी आती है? अपनी पूर्णिमा है। इसके बाद में कौन सी आती है? अपनी पूर्णिमा आती है। ठीक है, लास्ट कौन सी आ गई? अपनी पूर्णिमा आ जाती है। यहाँ से अपनी क्या हो जाती है? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्णिमा से क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये अपने कौन से थे? भाद्रपद के त्योहार है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? बड़ी उबकर, बड़ी उबकर कृष्ण, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा, बच्चों से, बच्चों से, बच्चों से। ठीक है, बड़ी उबकर कृष्ण गोगा बच्चों से। ठीक है, बाबे हर, बाबे हर गणेश, बाबे हर गणेश री, बाबे हर गणेश री, बाबे हर गणेश री राते, बाबे हर गणेश री राते, जल अनंत से। ठीक है, तो ये अपने तरीके से ट्रिक बनाई कि इसको याद कैसे करें। भाद्रपद का महीना बहुत बड़ा है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको किस प्रकार अपने दिमाग में सेटल करेंगे। तो पहला हमने कौन सा बनाया? ये है बड़ी उबकर। जैसे हम बात करते हैं कि जून और दिसंबर की छुट्टियां होती है, मोस्टली जो बहनें होती हैं, महिलाएं होती है, वो जून व दिसंबर के महीनों में अपने पियर जाती, ससुराल में बहुत काम होता है। तो महिलाएं जो होती है वो अपने रिलैक्स करने के लिए अपने पितर पक्ष में जाती है, और मोस्टली तो जून की छुट्टियां मिलती है उसमें जाती है। जो रह जाती है बहनें या महिलाएं, वो कब जाती है? दिसंबर में अपने यहाँ जाती है। तो जब ससुराल से पियर जाती है तो एंजॉय करके आती है, खूब 10-15 दिन मस्ती करके आती है। क्योंकि ससुराल में तो क्या वही सुबह उठना और वही काम, शाम को वही काम, दिन में वही काम, कोई रिलैक्स नहीं। लेकिन जब ये पियर जाती है तो आराम से सोती है, यानी बिल्कुल रातें जो होती है इनकी जल समान होती है। रातें जल अनंत से, रातें जल अनंत समान हो जाती है इनकी। वहां रातें जो होती है वो बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस की होती है, यानी सुबह जल्दी नहीं, आराम से उठेंगे। ससुराल पक्ष में जो महंगाई होती है, ये ससुराल पक्ष में जब होती है तो वहां पर तो इनको सुबह के जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। कोई 5 बजे उठती है बेचारी, कोई 6 बजे उठती है,
कोई 7 बजे उठती है। लेकिन जब पीर पक्ष में जाती है तो वहां ये कई बार क्या 8-9 बजे तक सोती रहती है। ठीक है, तो उनकी रातें क्या जल के समान हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, कोई बहन है वो न तो जून में जा पाती है और न कहाँ दिसंबर में गाँव जा पाती है। तो वो कब जाती है? भाद्र के महीने में गाँव आती है। ठीक है, भाद्र के माह में जब गाँव आती है, थोड़ी सी ट्रिक बनाई है हमने कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण और गोगा उनके यहाँ पर बच्चे, तो बड़ी उब कर कृष्ण कोई बहन है, भाद्र भैया को कह रही है कि भैया, भाद्र भैया माने भाद्र उनका भैया है, भाद्र को कहती है कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कि भैया बड़ी उब कर आई हूँ, बड़ी उब कर आई हूँ, क्यों? कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण गोगा और बच्चों से। ठीक है, बाबू के क्या? बाबे हर गणेश, बाबे हर गणेश हूँ, बाबे हर गणेश री राते जल नंचना। कहती है कि बाबा है उनका, बाबे हर गणेश भाई है उनका, कि बाबो हर गणेश हर है नहीं वहां पर जब जाते हैं तो रातें के जल अनंत सी होती है, आराम से सोते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा आता है? बड़ी। कौन सी आती है? बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजरी तीज और सातुड़ी तीज कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध। ठीक है, दूसरा ऊब छठ या हल छठ या बदराम छठ, ये बनाई जाती है। इसके बाद कर का नहीं कोई नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और बच्चों से यानी बच्च बार बनाई जाती है। सह से कौन सी मनाई जाती है? अपनी सती अमावस्या। तो ये अपने कृष्ण पक्ष से हो गए कि भ्राता, यानी भाद्र को हम क्या कहेंगे? भ्राता भाई को क्या कहती है कि बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, कृष्ण को कहती है कि मैं तो बड़ी उब कर आई हूँ कृष्ण गोगा बच्चों। ठीक है, सारों में परेशान होगी, कद पीर जाऊं और कद इंजॉय ले गया आराम जल के समान बाबे हर, उसका बाबे का नाम है बाबे हर गणेश के यहाँ जाएं और जल के समान आराम से सोख रहे हैं। जैसे जल अनंत होता है, बिल्कुल शांत होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार बाबे हर जाएं और आराम से सोख रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, बड़ी तीज, उब छठ या हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्च बारस, सती अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष के त्योहार। ये अपना कौन सा आ गया? कृष्ण पक्ष। इसके बाद में कौन सा आता है? बाबेरी, यानी बाबेरी बीज हमने पढ़ा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को क्या बनाई जाती है? रामदेव जयंती मनाते हैं, तो बाबेरी बीज है। हर माने हरतालिका तीज कब बनाई थी? भाद्रपद शुक्ल तृतीय। गणेश चतुर्थी भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, शिवा चतुर्थी, कलंक चतुर्थी कब बनाई जाती है? ये मनाई जाती है। इसके बाद में क्या है? ऋषि पंचमी मैसरी समाज के लोग इस दिन मनाते हैं पंचमी। और रातें राम माने क्या? राधाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ते माने तेजादशमी भाद्रपद सॉरी कृष्ण नहीं आएगा इसमें, शुक्ल आएगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी आता है। और जल झूलने एकादशी यहाँ पर आई जाती, देवताओं को झुलाते हैं और उनकी मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। अनंत चतुर्दशी इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाते हैं। और इसके बाद में कौन सा आता है? अंतिम अपना श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, यानी भाद्र की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जो अश्विनी के पूरे कृष्ण पक्ष में चलते हैं। इस दिन कुछ नहीं करते, अश्विनी के माह में कृष्ण पक्ष का कोई त्योहार नहीं आता है। इस दिन केवल महिलाएं जो होती है वो उपलों के समान का थमुड़ा व्रत करती है, और इनका जो श्राद्ध पक्ष है वो चलता रहता है। जैसे ही अश्विनी का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो अपने शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। सावन भाद्र के बाद अश्विनी पढ़ेंगे। अश्विनी में क्या हो जाता है? कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा, केवल श्राद्ध चलते हैं, केवल पितरों को खुश किया जाता है, श्राद्ध पक्ष चलता है, उसमें थमड़ा व्रत किया जाता है, और महिलाएं जो होती है वो उपलों के समान मूर्तियां बनाती रहती है और उनका आयोजन करती रहती है। जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है अश्विनी का, उसमें कौन सा होता है? दुर्गाष्टमी मनाएंगे, गोपालाष्टमी मनाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो पहला शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, तो अश्विनी माह में क्या ये पढ़ेंगे, जो आगे चर्चा करेंगे। अपने हाल फिलहाल तो ये देखना है भाद्रपद के त्योहार कौन कौन से हैं। तो भाद्रपद में एक बार और देख लेते हैं कि बड़ी बहन है, भाद्रपद में कोई बड़ी बहन है अपने, जैसे मेरी मान लो कोई बड़ी बहन है, वो क्या है सोचती रहती है कब भाद्र आए कर गाँव जाऊँ, कब भाद्र आए कब मैं गाँव जाऊँ। ठीक है, तो भाद्र के महीने में जो महिला गांव जाने के लिए उड़ीक रही होती है वो क्या कहती है अपने भाई को आकर, जैसे ही भाद्र यानी भाद्र उसका भाई मिलता है तो उसकी बड़ी बहन उसको क्या कहती है? बड़ी उब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, क्या कहती है कि भैया बड़ी उब कर कृष्ण गोगा राम बच्चों के सारों में तंग आ गई, बड़ी उबगी। बाबे हर, फिर अपने पीर पक्ष की बात करती, बाबे की बात करती, बाबे हर गणेश री रातें कितनी शांत है, बाबे हर गणेश कन जवा नहीं पीर जवा, तो भट राता कितनी शांत हो गए, आराम जल के समान सोवा, कोई परिवर्तन को नहीं, इतो भी जल जिया रात ने को नहीं हाले, बिया के इतो भी को नहीं हाले, बट
रात ने हालो कौन पड़े, ठीक है। अठे तो 5 बजे उठो, वो काम करो, वो काम करो, सारो करना पड़े। लेकिन जब बाबा हर जावा नहीं तो अपन की कौन करना पड़े। तो आठवीं बनाई है कि बड़ी ऊब कर कृष्ण गोगा बच्चों से, बाबे हर गणेश री रातें जल अनंत से, यानी बाबे और गणेश जी रातें यानी अनंत समान है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल परिवर्तन को नहीं हुआ, ठीक है। बड़ी बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़िया कजली तीज, ऊब छठ या हल छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बत्स बारस, सती अमावस्या, बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, और तालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजादशमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से अपने के श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कौन से थे? भाद्रपद के त्योहार थे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और अश्विनी माह के त्योहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अश्विनी माह में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। इसमें थोड़े बहुत एक आधे मेले देंगे होंगे, वो कल चर्चा कर लेंगे। भरतरी का मेला, मंचकुट, धौलपुर का, ये अलग चर्चा करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल में जिन मेलों का आयोजन किया जाता है और जहाँ पर ये विशेष प्रकार से इनका जो पारंपरिक लोक कथाओं में जहाँ पर वर्णित है कि कौन से माह में किस प्रकार आयोजन किए जाते हैं और इन त्योहारों से संबंधित कौन सी चीजें आती है, वो हमने मुख्य मुख्य देख लिए। थोड़ा बहुत कोई रह गया हो तो कल थोड़ा रिवाइज करेंगे तो उसमें आ जाएगा सामने। तो कल अश्विनी और कार्तिक माह के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।